हेलो फ्रेंड्स, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में बहुत अच्छी एक वैकेंसी आई हुई है। जो भी कैंडिडेट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जॉब करना चाहते हैं उनके लिए बम्पर वैकेंसी आई हुई है। ये गवर्नमेंट जॉब है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि बोकारो स्टील प्लांट्स इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एनर्जेटिक रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोमिसिंग एंड टैलेंटेड यूथ फॉर बोकारो स्टील प्लांट। और सेल बोकारो स्टील प्लांट के लिए रिक्रूटमेंट कर रही है, इंक्लूडिंग इट्स कैप्टिव माइंस लोकेटेड इन झारखंड स्टेट इन किरीबुरु, मेघातबुरु, गुआ, मनोहरपुर। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट इस जगह पे जॉब करना चाहते हैं, बोकारो स्टील प्लांट में जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है। अब देख लेते हैं कौन कौन सा पोस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि बीएसएल में क्या है कि डॉक्टर लोग की वैकेंसी आई हुई है, रेडियोलॉजी की, ठीक है, क्रिटिकल केयर, पीडियाट्रिक्स की, तो जनरल मेडिसिन की, रेडियोथेरेपी की। तो ये देख सकते हैं डॉक्टर की वैकेंसी आई हुई है, एनेस्थीसिया का, ऑब्सगाइनी, सर्जरी। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट इसमें डॉक्टर बनना चाहते हैं वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें देखते हैं, इसमें दिया हुआ है कि जेएसएल में कितना सीट है, जेकॉम में कितना है। तो वो लोग कैंडिडेट अपना अप्लाई करने से पहले एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा कि कहाँ पे। जैसे मैनेजमेंट ट्रेनिंग का तो 3 सीट है, टेक इन्वायरमेंट में, फिर असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी में 4 पोस्ट है। ठीक है, अनरिजर्व का 3 है और ओबीसी का 1 है। तो ऐसे अपना देख लेंगे एक बार। ठीक है, अब उसके बाद है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग का, वो एग्जीक्यूटिव पोस्ट था। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर के लिए। तो मैकेनिकल के में है, बीएसएल में मैकेनिकल का 15 सीट है, जेकॉम में मैकेनिकल का 16, सीडी में मैकेनिकल का 3, बीएसएल में मेटलर्जी का 8, बीएसएल में 3, बीएसएल इलेक्ट्रिकल में 15। तो ऐसे ऐसे हम लोग देख सकते हैं कि कहाँ कितना कितना सीट है। ठीक है, अब है कि बहुत सारा पोस्ट है इसमें, डॉक्टर की भी वैकेंसी है, नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट भी है, सर्वेयर का है, माइनिंग मेट का है। जैसे यहाँ पे सर्वेयर का टोटल पोस्ट कितना है, 6 दिया हुआ है। माइनिंग फॉरमैन का टोटल पोस्ट है 9 दिया हुआ है। माइनिंग मेट का 20 है। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग का 34 है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि, और जैसे आप लोग वहाँ पे बीएसएल था तो बीएसएल मतलब बोकारो स्टील प्लांट में वो वैकेंसी है। जेकॉम मतलब झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस में, एसआरयू मतलब सेल रिफ्रैक्ट्री यूनिट में, और सीडी मतलब सेल कॉलरेज डिवीजन में। तो ये सब इसका शॉर्ट फॉर्म वहाँ दिया हुआ था, यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है। ठीक है, अब क्रीमिलियर जो एनसीएल का, जो अगर कैंडिडेट ओबीसी में है और एनसीएल का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो वो एनसीएल सर्टिफिकेट अपना लेटेस्ट बनवा लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, कि मतलब कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। तो कंसल्टेंट के लिए के अपर एज लिमिट क्या है, 41 ईयर्स है। और इसके लिए क्या होना चाहिए, तो पीजी डिग्री होना चाहिए। एमबीबीएस के बाद पीजी डिग्री होती है, वो होना चाहिए। मतलब पीजी डिग्री में आप डीएनबी भी कर सकते हैं, एमडीएमएस भी चलेगा। ठीक है, तो डीएनबी इन रेलेवेंट डिसिप्लिन फ्रॉम यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, एनबीई, नेशनल मेडिकल काउंसिल। ठीक है, एक्सपीरियंस की बात यहाँ कर रहे हैं तो मिनिमम 3 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस द रिलेवेंट डिसिप्लिन आफ्टर पीजी और डीएनबी। मतलब एमबीबीएस के बाद डीएनबी किए हुए भी लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और जो पीजी किए हैं एमडीएमएस वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर के लिए अपर एज लिमिट है 34 इयर्स। और इसमें क्या है क्वालिफिकेशन, तो इसमें एमबीबीएस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है, बाय रिकॉग्नाइज्ड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन। ठीक है, अब इसमें क्या एक्सपीरियंस है, मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आफ्टर इंटर्नशिप के बाद 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मेडिकल ऑफिसर के लिए इन ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूशन। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेज में या हॉस्पिटल में या कोई भी इंस्टीट्यूशन में 1 साल का मतलब एमबीबीएस में इंटर्नशिप करने के बाद 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब मेडिकल ऑफिसर ओएचएस उसमें है 34 इयर्स। एमबीबीएस विथ डिग्री और डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल हेल्थ और एएफआईएच एसोसिएट फेलोशिप इन इंडस्ट्रियल हेल्थ फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि इसमें एमबीबीएस के साथ एक डिग्री या डिप्लोमा भी होना चाहिए इंडस्ट्रियल हेल्थ में, तो वो लोग मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं ओएचएस में। ठीक है, अब असिस्टेंट मैनेजर, इसमें अपर एज लिमिट कितना है, 30 साल है। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि बीई बीटेक फुल टाइम इन एनी ब्रांच फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। इसमें बीई बीटेक
किए होने चाहिए, एंड पीजी डिग्री और डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। और इसमें क्या है कि एक और बोला जा रहा है कि पीजी डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी में, ठीक है। अब इसमें क्या है, मार्क्स भी दे दिया है कि मिनिमम 65% मार्क्स, ठीक है, इंजीनियरिंग में, और 55% फॉर SC/ST PWD डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए। अब इसमें एक्सपीरियंस की बात है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए फैक्ट्री इन सुपरवाइजरी कैपेसिटी फॉर ए पीरियड नॉट लेस देन 2 years, ठीक है। मतलब इंजीनियरिंग के बाद 2 साल का आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है, ठीक है। अब मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्निकल, इसमें अपर एज लिमिट है 28, BTech फुल टाइम इन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एनवायरमेंटल साइंस फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ठीक है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए क्या है कि आपको BTech होना चाहिए इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में या इन्वायरमेंटल साइंस नहीं, ठीक है। और मिनिमम 65% मार्क्स होना चाहिए सबके लिए, और SC/ST के लिए होना चाहिए 55% मार्क्स, ठीक है। और एक्सपीरियंस कोई यहाँ पे नहीं है, नील है। और उसमें एक ठीक है, देख लिए। उसके बाद आप देख सकते हैं, हाँ ठीक। अब है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के लिए ट्रेनिंग के लिए अपर एज लिमिट कितना है 28 ईयर्स है, और इसमें मैट्रिकुलेशन चाहिए, और विथ 3 years फुल टाइम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन रेलिवेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फ्रॉम गवर्नमेंट। मतलब कि इसमें डिप्लोमा होना चाहिए, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन में 3 साल का जो डिप्लोमा होता है इंजीनियरिंग में वो होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए सबके लिए, और 40% किन के लिए होना चाहिए, SC/ST PWD डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए होना चाहिए। कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो डिप्लोमा जो किए हैं कैंडिडेट उनके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है, ये आप भर सकते हैं। उसके बाद है माइनिंग फॉरमैन, इसके लिए 28 ईयर्स है, मैट्रिकुलेशन विथ 3 years फुल टाइम डिप्लोमा इन माइनिंग फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विथ वैलिड माइंस फॉरमैन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी फ्रॉम DGMS अंडर MMR 1961, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि मैट्रिकुलेशन, उसके बाद 3 साल का डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग में, ठीक है। और इसमें भी मिनिमम 50% मार्क्स और 40% SC/ST के लिए। और इसमें बोला जा रहा है कि 1 साल पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सर्वेयर में भी वही है कि डिप्लोमा इन माइनिंग होना चाहिए आपको, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। माइनिंग मेट में भी वही है कि इसमें मैट्रिकुलेशन का वैलिड माइनिंग मेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे आप लोग देख सकते हैं। अपर एज रिलैक्सेशन का बात करते हैं कि SC/ST के लिए 5 साल है, यहाँ लिखा भी हुआ है अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाय 5 years फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC/ST कैटेगरी एंड 3 years फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू OBC नॉन क्रीमिलियर। इसमें बोला जा रहा है कि SC/ST के लिए 5 साल और 3 साल OBC के लिए, ठीक है, अपर एज रिलैक्सेशन, ठीक है। अब लिखा हुआ डिपार्टमेंटल कैंडिडेट एम्प्लॉयज ऑफ सेल विल बी गिवन रिलैक्सेशन ऑफ 10 years, और जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स होंगे उनको रिलैक्सेशन 10 साल का मिलेगा, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखेंगे आप लोग। मेडिकल स्टैंडर्ड्स में क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड्स एग्जीक्यूटिव कैडर के लिए हाइट इतना होना चाहिए 155 सेंटीमीटर फॉर इंजीनियरिंग, 150 सेंटीमीटर फॉर नॉन इंजीनियरिंग, फीमेल के लिए 143 सेंटीमीटर, ठीक है। वेट 45 kg और 35 kg फीमेल के लिए, ठीक है। तो ये सब रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स हैं, वो भी आप लोग एक बार देख लेंगे। विजुअल स्टैंडर्ड्स में है कि डिस्टेंट विजन 6/9 होना चाहिए, नियर विजन, ठीक है। ये सब आप लोग बस चेक कर लेंगे, ठीक है। अब है ट्रेनिंग और प्रोबेशन के बारे में बात करते हैं। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं कि कंसल्टेंट, मेडिकल ऑफिसर, OHS, असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी के लिए ट्रेनिंग एंड प्रोबेशन का क्या है। कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द एबव पोस्ट शैल बी अपॉइंटेड इन एग्जीक्यूटिव cadre against regular grade and minimum basic pay of the corresponding skill. However, they shall be under probation for a period of 1 month. मतलब ये 3 जो पोस्ट है इसके लिए प्रोबेशन में 1 साल के लिए आप लोग को रहना पड़ेगा, ठीक है। अब है मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्निकल। अब कैंडिडेट सेलेक्टेड एज मैनेजमेंट ट्रेनी विल बी प्लेस्ड अंडर ट्रेनिंग फॉर 1 year। और मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक्निकल क्या है कि 1 साल के लिए आप लोग प्रोबेशन ट्रेनिंग में रहेगा, और उसके बाद 1 साल के लिए प्रोबेशन में, ठीक है। ठीक है, आप लोग ऐसे देख सकते हैं, सबका अपना अपना है, कितने दिन के लिए प्रोबेशन रहेगा, कितने का उसके बाद है। अब सबका सिलेक्शन प्रोसीजर है, कैसे सिलेक्शन होगा। तो कंसल्टेंट के लिए है एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। कंसल्टेंट जो रहेंगे उनका सिर्फ इंटरव्यू होगा, ठीक है। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द इंटरव्यू भी 50% अनरिजर्व के लिए और EWS के लिए, और 40% रहेगा
SC/ST PWD के लिए। फॉर फाइनल सिलेक्शन द मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन अप बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द इंटरव्यू। इंटरव्यू के बेसिस पे ही होगा, तो इसमें जो भी कैंडिडेट का परफॉर्मेंस इंटरव्यू में रहेगा उस बेसिस पे ही सिलेक्शन होगा। इन केस 2 or more candidates are placed on the same cutoff point in the final merit list, the offer letter will be issued to the candidates having higher marks in eligibility qualification, that is PG or DNP। अगर 2 कैंडिडेट का इंटरव्यू में सेम मार्क्स आ जाता है, उस केस में जो कैंडिडेट का PG या DNP में जो मार्क्स होगा, जिनको ज़्यादा होगा उनका सिलेक्शन होगा। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इंटरव्यू विल बी प्रोवाइडेड इन द कॉल लेटर विच विल बी अपलोडेड ऑन करियर्स पेज ऑफ सेल वेबसाइट। और इंटरव्यू के बारे में पता कब चलेगा, तो करियर पेज सेल के वेबसाइट पे है, उस पर जाके आप लोग पता कर सकते हैं और कॉल लेटर वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। इन कैंडिडेट्स विल बी इंटीमेटेड फॉर द सेम थ्रू द ईमेल्स। ईमेल के द्वारा भी आपको ये वाला इंटीमेशन मिलेगा। नो अदर कम्युनिकेशन विल बी सेंड टू कैंडिडेट्स फॉर द पर्पस, और कोई अदर कम्युनिकेशन नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं कंसल्टेंट के लिए क्या सिर्फ इंटरव्यू होगा। सेल के वेबसाइट पे जाके करियर सेक्शन में जाके आप लोग अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हो और इंटरव्यू में जाएंगे आप लोग, ठीक है। अब ये क्या बोलते हैं मेडिकल ऑफिसर का देखते हैं। तो मोड ऑफ सिलेक्शन फॉर एलिजिबल एप्लीकेंट्स वुड बी थ्रू एग्जामिनेशन विच विल बी कंप्यूटर बेस्ड फॉलोड बाय इंटरव्यू। इस मेडिकल ऑफिसर वगैरह में क्या होगा कि पहले CBT टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, ठीक है। और कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यू इन द रेशियो ऑफ 1:3 इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट। 1:3 के रेशियो में सिलेक्शन होगा। However, in the event of number of application received for any post being less than 1:5, examiner CBT may not be conducted। और जिस पोस्ट में कम एप्लीकेशन आएगा तो उसमें CBT नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग एक बार देख लेंगे। अब है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन में देख ले। एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर एन एग्जामिनेशन विच मे बी कंप्यूटर बेस्ड CBT इन्फॉर्मेशन फॉर विच विल बी प्रोवाइडेड इन द एडमिट कार्ड। और ये ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के लिए क्या होगा कि इसमें भी CBT होगा, ठीक है। तो आप लोग ये सब देख लेंगे कि किसके लिए CBT है, किसके लिए नहीं है, ठीक है। सैलरी बहुत अच्छी है, आप लोग देख सकते हैं। कंसल्टेंट और मेडिकल ऑफिसर के लिए लगभग 2 लाख रुपए सैलरी है, बहुत ज़्यादा सैलरी है। असिस्टेंट मैनेजर के लिए 2 लाख है। तो आप लोग ऐसे करके चेक कर सकते हैं। ये अटेंडेंट का 35,000 है, तो ये आप लोग एक बार चेक कर ले सकते हैं क्या सैलरी मिलेगा, क्या मिलेगा, ठीक है। ये सब आप लोग देख सकते हैं। अब एप्लीकेशन फ़ी कितना है। एप्लीकेशन फ़ी एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए जैसे हम लोग देखे थे कंसल्टेंट, मेडिकल ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, उन लोग के लिए फ़ी कितना है 700 जनरल OBC कैंडिडेट के लिए, EWS के लिए, और 200 SC/ST डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए। उसके बाद है फॉर पोस्ट इन ग्रेड S3 में 500 और 150, ठीक है। उसके बाद है फॉर्म फी हम लोग देख सकते हैं। अप्लाइड कहाँ से होगा, सेल के ऑफिशियल वेबसाइट से होगा, सेल करियर वेबसाइट से, ठीक है। कोई अदर मोड नहीं है अप्लाई करने के लिए, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट का फ़ी भी ऑनलाइन आप लोग अप्लाई ऑनलाइन देंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग एक बार देख कैसे कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन देख सकते हैं कि मतलब टेस्ट स्ट्रक्चर क्या रहेगा। तो मेडिकल ऑफिसर के लिए क्या है कि प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट होगा, ठीक है, और लॉजिकल रीजनिंग होगा। मेडिकल ऑफिसर OHS के लिए भी प्रोफेशनल टेस्ट होगा, प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट होगा, OHS क्योंकि है इसमें है, और लॉजिकल रीजनिंग होगा। असिस्टेंट मैनेजर के लिए देख जनरल अवेयरनेस होगा 75 पार्ट, इसमें 2 पार्ट में एग्ज़ाम होगा। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि पार्ट A में जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और वर्बल एबिलिटी होगा। पार्ट B में क्या होगा, डोमेन नॉलेज, रिलेवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, PG डिग्री, ठीक है। तो इसमें 2 पार्ट में एग्जाम होगा। उसके बाद देख सकते हैं ऑपरेटर कम टेक्नीशियन में भी 90 मिनट्स का एग्जाम होगा। इसमें होगा वर्बल एबिलिटी, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डोमेन नॉलेज, रिलेवेंट, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, टेक्निकल स्ट्रीम, ठीक है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं क्वेश्चन क्या रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, ठीक है। और अब सिलेबस दिया हुआ है कि नॉन टेक्निकल सेक्शन के लिए क्या क्या रहेगा, टेक्निकल सेक्शन में क्या क्या रहेगा। तो आप लोग एक बार देख लेंगे, ठीक है। क्या है, जनरल कंडीशंस है कि कोई भी आप लोग को कुछ अनफेयर मीन्स नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये सब है। अब कब से कब तक फॉर्म अप्लाई होगा, तो इंपॉर्टेंट डेट्स हम लोग देख लेते हैं। स्टार्टिंग डेट फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन थ्रू वेबसाइट 25/3/2023, मतलब 25 मार्च 2023 से स्टार्ट होगा। क्लोजिंग डेट फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन थ्रू वेबसाइट 15/4/2023।
15 अप्रैल तक। टेंटेटिव डेट फॉर डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड, कॉल लेटर फ्रॉम सेल वेबसाइट फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इंटरव्यू, ये कब होगा? मई जून में आप लोग को 2023 में होगा। एडमिट कार्ड भी वही आएगा, उसका एग्जाम होगा, ठीक है। रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू भी मई जून 2023, मतलब इस दोनों महीने में कभी भी हो सकता है, ठीक है। कैंडिडेट्स, अगर मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके, और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए, ठीक है। ओके, थैंक यू।